हम आज पढ़ने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त ना कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्मल कोई भी वाक्यांश क्या करता है, जो प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त ना करके कोई विशेष अर्थ, ठीक है, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, तब वो क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना मुहावरा गणितीय प्रक्रिया को ना बताकर भाग जाना को बता रहा है। ठीक है, एक विशेष अर्थ बता रहा है तो वो क्या होता है, मुहावरा। जैसे कि इसको और अच्छे समझते हैं, जैसे 9 2 11 होना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है प्रचलित अर्थ ना समझकर, मुहावरे का क्या बता रहा है कि प्रचलित अर्थ को ना समझकर। तो 9 2 11 का प्रचलित अर्थ क्या है कि 9 जो है वो गणितीय अंक है, ठीक है, 11 जो है गणितीय अंक, तो 9 2 11 होता है। ठीक है, 9 और 2 11 होता है। ये क्या है, गणित की भाषा में प्रचलित अर्थ है। पर इसको ना देखकर उसके अंदर छुपे हुए जड़ रूढ़, उसका जो मूल शब्द है समझिए, या फिर उसका जो विशेष अर्थ निकालते हैं हम उसके अंदर से ढूंढकर, तो उसको क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, ठीक वैसे ही होता है दांत खट्टे करना। ठीक है, इस मुहावरे में क्या होता है, स्वाद के खट्टेपन की बात ना करके क्या बताया जाता है कि बुरा तरह हराना। ठीक है, ये होता है मुहावरा। ठीक है, लोकोक्ति क्या होता है, दो शब्दों के मेल से बना होता है लोकोक्ति। एक होता है लोक और एक होता है उक्ति। अर्थात लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना में होता है। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, किसी संबंध क्या होता है उसका, किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों में प्रयोग भाषा प्रभाव उत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत भी के नाम से जानता है। जो लोकोक्ति है, लोगों के बीच जो प्रचलित होती है उसको लोगों की भाषा समझिए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, कहावत कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, उसके आगे पीछे आपको और अलग वाक्य जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मुहावरों में क्या होता है, लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज में भाषाई इतिहास में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लोगों की भाषा में, मतलब लोगों की उक्तियाँ लोगों के बीच में प्रचलित है तो वो लोगों की भाषा में होता है। ठीक है, अब जैसे मुहावरे देख लेते हैं। अंक भरना, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है स्नेहपूर्वक गले मिलना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ होगा बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, ठीक है, अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कटु वचन कहना। ठीक है, जैसे किसी के बीच झगड़ा हो रहा है, दो लोगों के बीच, तो अंगारे उगल रहे हैं। ठीक है, अपने मुंह से अंगारे उगल रहे हैं बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो क्रोध में क्या हो रहा है कि अपने मुंह से उल्टा सीधा शब्द या कटु वचन निकाल रहे हैं। ठीक है, अंधा बनना मतलब जानते हुए भी ना देना, ना क्या बोलना, ना देना, ध्यान ना देना। ठीक है, जैसे अंधा बनना मतलब कि ये है कि आपके आंखें दिख रही हैं लेकिन फिर भी क्या है, आप जानते हुए उस चीज़ को ना देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस टाइप का। ठीक है, अंधे की लाठी होना, ठीक है, तो एकमात्र सहारा होना। अंधे का जो लाठी कहने का तात्पर्य ये है कि अंधे के पास जो उसकी लाठी होती है वो क्या होता है, उसका एकमात्र सहारा होता है। तो इसी प्रकार अंधे की लाठी का अर्थ जो होता है वो होता है एकमात्र सहारा। अंधेर खाता होना, ठीक है, मतलब सही हिसाब ना होना। अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, केवल कल्पनाएं करते रह जा रहे हैं। ठीक है, अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना
अर्थात बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप अपने अक्ल के पीछे लठ लेके कैसे दौड़ सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं बताइए। तो उसी प्रकार से ये बुद्धि के विरुद्ध कार्य है। ठीक है, अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अगर जैसे आपको कोई बोलता है कि मैं आ तो जाता आपके बुलाने पे, मगर क्या हुआ कि ऐसा हो गया, अगर मेरे पास ये काम नहीं होता तो मैं ज़रूर आता। तो इस प्रकार से अगर मगर करके जो बात करते हैं मतलब क्या होता है, बहाने बना रहे हैं। ठीक है, अड़ियल टट्टू होना अर्थात ज़िद्दी होना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सीधा करना। ठीक है, अपना समूह लेकर रह जाना अर्थात किसी अकृत्य कार्य के कारण लज्जित हो जाना। ठीक है, जब कोई लज्जित हो जाता है तो क्या करता है, अपना समूह लेकर एक कोने में बैठ जाता है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद है अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात साथ मिलकर ना रहना, अलग रहना। जैसे कि जब किसी घर में 2-3 भाई होते हैं, सबकी क्या होता है, पत्नियां आ जाती हैं, तो क्या होता है, अपनी अलग खिचड़ी पकाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अलग अलग खाना उन लोग का बनने लगता है, खाना अलग अलग खाते हैं, सब मिलकर साथ में नहीं रहते, या वो बोलते हैं ना बंटवारा हो गया है वाला, वो वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, अपने तक रखना अर्थात किसी दूसरे से ना कहना। ठीक है, जैसे कोई बोलता है मैं आपको अपना एक राज का बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ, उसे आप अपने तक रखिए अर्थात किसी और से मत कहिएगा। ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। जैसे कि अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, मतलब आप अपने आप को चोट दे रहे हैं, मतलब अपना नुकसान कर रहे हैं अपने शरीर का। ठीक है, उसी तरीके से उसका अर्थ हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने ही मुँह से अपनी तारीफ करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, आँखें खुलना, इसका मतलब होता है नींद से जागना नहीं। ठीक है, नींद से उठ गए तो आंखें खुल गया, ये नहीं होता है। आंखें खुलने का मतलब होता है सजग या सावधान होना। ठीक है, आंखें खोल कर रखिए, कहने का मतलब है आप सजग रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, आंखें चार होना, आमना सामना होना। ठीक है, उसके बाद है आंखें चार होने का मतलब चश्मा लगना नहीं होता है। ठीक है, आंखें चार होने का मतलब होता है आमना सामना होना। आंखें चुराना, ठीक है, आंखें चुराना का अर्थ होगा नज़र बचाना। ठीक, आँच ना आने देना, आँच ना आने देना, इसका अर्थ होता है ज़रा भी कष्ट ना आने देना। ठीक है, आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, आँखों का तारा अर्थात अत्यंत प्रिय। ठीक है, अरे बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ पिताजी के आँखों के तारे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ठीक है, आँखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख ना होना, आँच ना आने देना। ठीक है, आँच ना आने देना इसका अर्थ होता है ज़रा भी कष्ट ना आने देना। ठीक है, आँचल पसारना अर्थात प्रार्थना करना, आंसू पोंछना अर्थात धीरज व ठाठस बंधाना। ठीक है, आंधी के आम होना अर्थात सस्ती चीज़ें। ठीक है, जो आंधी में जो आम होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। कैसे, जब बहुत तेज़ तूफान आया, आंधी आई, तो क्या होता है, पेड़ में लगे हुए जो आम रहते हैं वो खुद से ही झड़ जाते हैं नीचे। अब क्या करेंगे, बाद में बच्चे जाकर उसको उठा लाएंगे या बड़े बूढ़े जो भी जाकर उठा लाएंगे, कहीं से भी उनको रास्ते में दिख गया, ठीक है, पेड़ के नीचे गिरा हुआ, तो उठा लेंगे। तो वो क्या है, उनके लिए सस्ती चीज़ें, क्योंकि उनको फ्री में मिला है ना, उसके लिए उन्होंने कोई मूल्य नहीं चुकाया है। तो वो आंधी के आम होना का मतलब होता है सस्ती चीज़ें। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य के लिए को अंजाम देना। ठीक है, आकाश से तारे तोड़ के ला सकते हैं क्या, नहीं, वो क्या है, एक असंभव काम है। तो अगर इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि आकाश से तारे तोड़ लाए, मतलब क्या किया कि असंभव काम को कर दिखाया। ठीक है, आईने में मुंह देखना, ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आईने में मुंह देखना ये नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो जाके देख लो, इसका मतलब ये है कि आपकी कितनी योग्यता है, आप खुद भी उस चीज़ को जानो। ठीक है, उसका जांच कर लो। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना, आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। आग में जब हम घी डालते हैं तो क्या होता है, आग और बढ़ता है। तो ठीक है, वैसे ही क्रोध को
बढ़ाने के लिए क्या कुछ शब्द बोले जा रहे हैं जिससे क्रोध बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, क्रोध को बढ़ाने का काम करता है। तो आग में घी डालना का अर्थ होगा क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। ओके, नेक्स्ट, आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, मुसीबत के समय उपाय खोजना। आग लगता है जब कहीं तो क्या करते हैं कि पानी ढूंढते हैं, मतलब अब के ज़माने में तो मतलब बात अलग है, पुराने ज़माने का मुहावरा समझ के इसको समझिए कि आग जब उस समय लगता रहा होगा तो लोग क्या ढूंढते रहेंगे, पानी। तो हर किसी के घर में उस समय क्या रहता था, कुआं रहता था, तो वो क्या ढूंढते होंगे कि कुआं मिल जाए तो हम उसमें चले जाए, आग को बुझा ले, ऐसा टाइप का। ठीक है, या तो फिर खुद पे लगी है आग तो उससे पानी निकाल के खुद को बुझा ले, या फिर जो घर पे लगा है या जिस भी आसपास में, जैसे खेत में समझिए तो खेत में भी कुआं रखते थे, तो उससे पानी निकाल के उस आग को बुझाया जाए। मतलब कि मुसीबत के समय पर उपाय खोजना होता है, आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, अच्छा सॉरी, खोजना नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा गलत समझ बैठी थी। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना है। ठीक है, तो आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ है कि मुसीबत के समय में आप उपाय ढूंढ रहे हैं। पहले से आपने क्या किया है, पहले से आपने कुआं खोद कर नहीं रखा है, जब मुसीबत आया तब फिर आप कुआं, तो जब आग लगा तब आप कुआं खोद रहे हैं, पहले से आपने उसका क्या कर रहा है, इंतज़ाम नहीं किया कि आग लगेगा तब फिर क्या करेंगे, कुएँ से पानी निकालेंगे, इस चीज़ का नहीं आपने इंतज़ाम किया। आपने क्या किया है कि जब आग लगेगा तब मैं तुरंत कुआं खोद लूँगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो जब मुसीबत आया तब आपने क्या किया, उपाय ढूंढना शुरू किया, ऐसा। ठीक है, आड़े आना अर्थात बाधक बनना। ठीक है, आकाश टूटना मतलब अचानक बड़ी विपत्ति आना। ठीक है, जैसे बादल फटना बोलते हैं जिसको। ठीक है, वैसे यहाँ पे आकाश टूटना है, तो जैसे उसको रिलेट करके ये समझिए, जैसे आकाश टूटेगा मतलब समझिए कितना बड़ा विपत्ति है इस संसार के लिए, समझिए इस पृथ्वी के लिए, कि अगर आकाश टूटे तो कितना बड़ा मात्रा में बारिश होगा या कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अचानक बड़ी विपत्ति का आना। ठीक है, आपे से बाहर होना, वश में ना रहना। ठीक है, कोई आपके आपे से बाहर है मतलब क्या है, वो आपके वश में नहीं है। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना मतलब अत्यधिक शोर करना। ठीक है, 8 आंसू रोना अर्थात बुरी तरह रोना या पछताना। जब कोई व्यक्ति पछता रहा है तो उसके लिए कौन सा मुहावरा उपयोग करेंगे, 8 आंसू रोना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना अर्थात आपके आस्तीन में सांप नहीं है, अर्थात उसका क्या विशेष जो अर्थ निकल के आता है वो ये रहता है कि आपका जो कपटी मित्र है, मित्र बोलिए या यहाँ पे मित्र अर्थ लिया गया, लेकिन आप इसे मतलब आपने आसपास के लोगों के लिए भी, जैसे रिश्तेदार, घर परिवार या फिर मित्र, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आस्तीन का सांप होना, मतलब कि आपने किसी ऐसे विश्वास आपके लिए वो क्या था, विश्वसनीय जो भी व्यक्ति था, लेकिन वो क्या है आपके लिए वो कपट रखता है, कपटी व्यक्ति है। ठीक है, इतिश्री होना अर्थात अंत या समाप्त होना, इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, उधर उधर की बात कर रहे हैं, जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि इधर उधर हाँकना मतलब कैसे बोलना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं यहाँ घूमने जाता हूँ, मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, मैं इस देश से घूम के आ चुका हूँ, मैं उस देश से घूम के आ चुका हूँ, ऐसे सारी जो बातें करते हैं हाँकते हैं, इसको हाँकना बोलते। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना। इन सब बातों से आपको कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं, तो ये क्या होगी, आपके लिए व्यर्थ की बातें होंगी। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना अर्थात कड़ा मुकाबला करना। ठीक है, तो ये दो है जो सिमिलर है, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना तो उसके लिए होगा करारा जवाब देना, मतलब जैसे को तैसा, ऐसा टाइप का नहीं, जैसे को तैसा नहीं, मतलब उससे भी अच्छा जवाब देना। ठीक है, और ईंट से ईंट बजाना तो ये होता है कड़ा मुकाबला, ये जैसे को तैसा ऐसा टाइप का इसको समझ सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना मतलब कि जैसे वो एक मुक्का मारा तो आप भी एक मुक्का मारोगे, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो कड़ा मुकाबला करना। ठीक है, आप भी हार नहीं मानने वाले हो, ऐसा टाइप का। ठीक है, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखता है, जो वो उसको क्या बोलेंगे, ईद का चांद दिखना। जैसे ईद में चांद देखने के लिए क्या करते हैं लोग, देखते रहते हैं कि अब चांद निकलेगा, अब चांद निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, अपना व्रत खोलेंगे, ऐसा कुछ रहता होगा, आई थिंक, मेरे को जितना पता है। तो उसी तरीके से बहुत दिनों के बाद अगर कोई दिखता है मतलब कि वो ईद का चांद हो गया है। ठीक है,
इशारों पर नचाना, ठीक है। तो किसी को अपनी इच्छानुसार चलाना क्या कहलाता है? इशारों पर नचाना, ठीक है। जैसे कि कठपुतली वाला जो खेल होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो धागे बंधे होते हैं कठपुतलियों में, वो उंगलियों से बंधा होता है और उसको फिर क्या करते हैं, नचाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार किसी इंसान को अपने इच्छानुसार क्या करना है, चलाना है, तो वो क्या कहलाता है? इशारों पर नचाना, ठीक है। नेक्स्ट है उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब क्या होगा? निंदा करना या आरोप लगाना, ठीक है। आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है कि आप उसको आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप उसकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है। अगला है उगल देना, ठीक है। तो उगल देने का अर्थ होता है सारा भेद प्रकट कर देना, ठीक है। उगल देना का मतलब आपके पेट में जितनी सारी बातें थी, आपने क्या किया? सारी बातें बाहर निकाल दी, ठीक है। जितना भी आपने राज छुपा के रखे थे, भेद छुपा के रखे थे, आपने सब प्रकट कर दिया, ठीक है। उंगली पर नचाना, ये तो हो गया है, ठीक है। इशारों पर नचाना और उंगली पर नचाना दोनों एक ही जैसा लग रहा है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इशारों पर नचाना मतलब क्या होता है? किसी को अपनी इच्छानुसार चलाना, और उंगली पर नचाना होता है किसी अन्य के इशारे पर चलना, ठीक है। इशारों पर नचाना मतलब मैं अपने इच्छानुसार किसी को चला रही हूँ, ठीक है। और उंगली पर नाचना है, उंगली पर नाचना, तो किसी अन्य के इशारों पर अगर मैं चल रही हूँ तो वो हो गया उंगली पर नाचना, ठीक है। अगर उंगली पर चलाना होता तो किसी अन्य को क्या होता? अपने इशारों पर मैं चला रही हूँ, ठीक है। उड़ता तीर झेलना, इसका मतलब होता है अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। जैसे वो नहीं होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो उस दो व्यक्ति के दोस्त भी साथ में रहते हैं, ठीक है। तो वो जो मान लीजिए एक लड़का है, उसका दोस्त उसके बगल में खड़ा है और सामने वाला लड़का उसके दोस्त से लड़ रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे दोस्त का ऐसा ऐसा क्यों बोला करके वो क्या करेगा? उड़ता तीर क्या लेगा? उड़ता तीर अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। जैसे कि क्या होने लगता है कि फिर वो उस लड़के से लड़ाई छोड़कर फिर उसके ऊपर आ जाता है ना, कि तू मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा वैसा, जो भी उन लोग का लड़ाई होता होगा। बट एक एग्जाम्पल है कि मतलब कि आप दो लोगों की लड़ाई के बीच में आप कभी भी पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उड़ता तीर आप अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच में लड़ाई जो छोटा मोटा चलते रहता है, आपसे सहा गया है, या फिर आप जो भी अपना आपका जो भी प्रिय है, मित्र है, जो भी है, जिसके कारण भी आप क्या करते हैं, बीच में चले जाते हैं और फिर वो लड़ाई वो दोनों आपस में भूलकर फिर आपके ऊपर ही चढ़ बैठते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? अनावश्यक आपने क्या ली? विपत्ति मोल ले ली। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना, इसका मतलब होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। 19-20 का फ़र्क होना मतलब मामूली अंतर, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर, जो मतलब ज़्यादा आपको पता ना चल पाए देखने से नॉर्मली, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ मुहावरे, जैसे एक आँख से देखना। तो एक आँख से देखना मतलब समदृष्टि का या समभाव होना, ठीक है। एक आँख से देखने का मतलब है कि समदृष्टि या संभव होना, मतलब एक जैसा भाव होना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत प्रयास करना। क्या करते हैं कि जो भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम बोल दीजिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं, तो पास कौन होता है, ठीक है, किसको मेहनत का फल मिलता है? जो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, उसी को क्या लगता है? सरकारी नौकरी लगता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना मतलब समान प्रवृत्ति के होना। ऐसा बोलते हैं कि जो दोस्त रह रहे हैं, मान लीजिए 4 दोस्तों का एक समूह है, ग्रुप है, तो वो क्या रहेंगे? एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहेंगे, तभी तो वो दोस्त हैं। एक ही जैसे गुण है उनमें, एक ही जैसे भाव हैं, समझिए, एक ही जैसे दोनों सबका विचार है, इसलिए तो क्या है? वो दोस्त हैं। तो इन दोस्तों को क्या बोल सकते हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, समान प्रवृत्ति के हैं क्योंकि, ठीक है। एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब होता है सबके साथ एक सा व्यवहार करना, ठीक है। एक ही लाठी से आप मतलब मान लीजिए गाय भी चरा रहे हैं, ठीक है, बैल भी आप उसके चरवाहा हैं, गाय, बैल, भैंस या बकरी, जितने भी प्रकार के आपने पशु रखे, सबको आप एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं आप
कि आपने सबके लिए क्या रखा है, समान भावना रखी है, ठीक है, एक सा व्यवहार रखा है, ठीक है। ऋण उतारना, ऋण उतारना का अर्थ होता है कर्ज अदा करना, ठीक है। ऋण उतारना मतलब मान लीजिए आपने किसी से क्या लिया है, कर्जा लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब आप वापस कर रहे हैं उसको तो आपने कर्ज अदा कर दिया है, ठीक है। अगला क्या है, ऋण मड़कर जाना अर्थात अपना कार्य किसी अन्य पर डालना, ठीक है। जैसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने किसी से कर्जा लिया है या किसी और ने आपसे कर्जा लिया है या ऋण लिया है, वो क्या करे, किसी और पर अपना ऋण मड़ दे मतलब कि कैसे बोल सकते हैं कि वो बोले कि मेरा कर्जा आप उतारो। जैसे ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, समझिए घर के लिए, कार के लिए, जिस चीज़ के लिए भी हो, तो वो क्या करते हैं, मतलब कभी ऐसा किसी के साथ हो जाता है कि किसी कारणवश एक्सीडेंटली बोलिए जैसे भी, तो उनका देहांत हो जाता है, तो उनके परिवार के ऊपर क्या हो जाता है, वो ऋण मड़ जाता है, ठीक है। मतलब उनको अब वो ऋण चुकाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब अपना कार्य आप या अपना कर्ज किसी और अन्य पर डाल देते हैं तो वो होता है आपका ऋण मड़कर जाना, ठीक है। कोई और कर्जा क्या करता है, फिर कर्जा को उतारता है, ठीक है, ऐसा टाइप का, अन्य पर कर्ज डल गया है, ठीक है, तो वो मड़कर जाना हो जाता है। 1 और 1 11 होना, ठीक है, मतलब संगठन में शक्ति होना, ठीक है। 1 और 1 11 होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एकता में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है, ऐसा टाइप का, ठीक है। और ये ऋण मड़कर जाना का आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ऐसा होता है ना, खानदानी ज़मीन जायदाद वाला चला आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर अच्छी चीज़ें हैं, पैसा मिल रहा है, मतलब आपको तो फ़ायदा है, तो ये तो ऋण में आएगा नहीं। लेकिन उसी प्रकार अगर कोई खानदानी, मतलब आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने किसी से कर्जा ले रखा है, उनके जाने के बाद वो कर्जा आपको चुकाना है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ऋण मड़कर, कि ऋण मड़कर वो आप पर चले गए हैं, ठीक है। अब है उल्टी पट्टी पढ़ाना अर्थात गलत शिक्षा देना, ठीक है। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ठीक है। ओखली में सिर देना, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, ओखली क्या काम करता है, चीज़ों को कूटने का काम करता है। अब ओखली में सिर कौन रखेगा बताइए, अब ओखली में सिर दे दिया, जाहिर सी बात है मूसा लाकर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, अपने सिर को किसमें, विपत्ति में डाला। तो क्या होता है, जानबूझकर किया आपने ये काम, ठीक है, अनजाने में नहीं किया, गलती से गिर जाते तो वो बात अलग होता। लेकिन देना बोल रहे हैं ना, सिर देना मतलब कि आपने जानबूझकर दिया, तो जानबूझकर क्या किया आपने, विपत्ति को मोल लिया, ठीक है। औने पौने करना, इसका मतलब होता है कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, ठीक है, बिना सोचे समझे कम लाभ, आपका लाभ निकले ना निकले, औने पौने दाम में बेच दो इसको, जो भी पैसा आता है चल जाएगा ऐसा टाइप का। तो क्या करते हैं, बिना लाभ के या कम दाम में आपने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ होता है रहस्य बताना, ठीक है। चिट्ठा खोल रहे हैं मतलब चिट्ठे में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है, तो आप उसको खोल रहे हैं, मतलब सबको बता रहे हैं कि इसमें ये लिखा है, मतलब रहस्य खोल रहे हैं, ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार होना, कमर कसकर तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब है मन को शांति मिलना, ठीक है। गरम कलेजे का मतलब कैसा बताएंगे, बताइए। जैसे मतलब गरम कलेजा कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि आप गुस्से में हैं, ठीक है, आपका मन अशांत है, तो उसी प्रकार कलेजा ठंडा हो गया, मतलब आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है केवल कागजी कार्यवाही करना, ठीक है। काट का उल्लू होना, इसका मतलब होता है महामूर्ख होना और वज्रमूर्ख, ठीक है। काठ का उल्लू होना का मतलब महामूर्ख होना, उल्लू तक तो वैसे ही मूर्ख होता है, काठ का उल्लू मतलब कि महामूर्ख, ठीक है। कान खड़े होना अर्थात चौकन्ना होना। आप देखते होंगे अगर आपके आसपास डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उनको जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी आहट होता है, थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ शंका होता है, कुछ का आवाज़ आता है, तो वो क्या करते हैं, उनके कान जो है खड़े हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, वो चौकन्ने होते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि जैसे घर की पहरेदारी कर रहे हैं तो घर पे कौन आया है ये देखने के लिए, या बाहर अगर गली वाले कुत्ते हैं आसपास आपके रहते हैं मोहल्ले में, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी चौकन्ने हो जाते हैं कुछ थोड़ी सी आहट पे, कुछ अलग सा उनको जब अनुभव होता है तब। और सिर्फ ये कुत्तों की ही बात नहीं है, जिन भी जानवर की बात हो, जैसे कि मान लीजिए आप खरगोश को ले लीजिए। खरगोश है, अपना अच्छा खासा चल रहा है, और अगर उसको ऐसा संदेशा हुआ थोड़ा सा भी कि उस पर कुछ होने वाला है, जैसे मान लीजिए कोई उसके पीछे आ रहा है या फिर उसको आहट महसूस हुआ, उनके कान तो वैसे ही बहुत तेज़ होते हैं, तो क्या करते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, अर्थात वो चौकन्ने हो जाते हैं, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए बोलिए, जिस भी चीज़ के लिए, पर चौकन्ने होना, ठीक है। कान पकड़ना अर्थात गलती स्वीकार करना, ठीक है। आप अपने कान कैसे पकड़ते हैं, स्कूलों में सिखाया जाता था जब हम छोटे थे, कान पकड़ के सॉरी बोलो, ठीक है, कान पकड़ के माफ़ी मांगो। तो क्या होता है, कान पकड़ने का मतलब होता है आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। कान में तेल डालकर बैठना, इसका मतलब होता है सुनकर भी अनसुना करना, ठीक है। क्रोध काफूर होना, इसका मतलब होता है गुस्सा गायब होना। सॉरी, ये ऐसा था, क्रोध का फुर होना, ठीक है, क्रोध का फुर होना मतलब कि गुस्सा गायब हो गया, फुर हो गया। काल कवलित होना अर्थात मर जाना, ठीक है। किताबी कीड़ा होना अर्थात हर समय पढ़ने में जो लगे रहते हैं उनको हम बोलते हैं किताबी कीड़ा, ठीक है। कूच करना अर्थात चले जाना। कोढ़ में खाज होना अर्थात दुख में और दुख होना। कोढ़ एक बीमारी होता है, ठीक है, शरीर क्या बोलना चाहिए, उतना ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं पता है, बट एक बीमारी होता है कोढ़, ठीक है, हाथ पैर में कुछ होता है ऐसा टाइप का, उसमें और आपको खाज हो गया, खाज मतलब खुजली हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, दुख में आपके ऊपर एक और दुख आ गया, ठीक है। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना अर्थात घबरा जाना। कान का कच्चा होना अर्थात जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना, ठीक है। कान का कच्चा मत बनिए अर्थात सुनी सुनाई बातों पे मत आइए, ठीक है, किसी और की बातों में जल्दी से ना आइए, और खुद अपना विवेक के साथ, ठीक है, अपना दिमाग अपने साथ रखिए और सद्बुद्धि के साथ अपना निर्णय लीजिए, विवेक के साथ निर्णय लीजिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कान का कच्चा होना मतलब जल्दी किसी की भी बातों में आप आ जाते हैं या बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। कान भरना अर्थात चुगली करना, कोई कान भर रहा है आपका मतलब कि किसी और का चुगली कर रहा है, ठीक है। कोल्हू का बैल होना अर्थात निरंतर काम में जुटे रहना। कौड़ी के मोल बेचना अर्थात अत्यंत सस्ता होना, ठीक है। कौड़ी जो है पुराने ज़माने में चलता था कौड़ी, ठीक है, रुपया जब नहीं आया था तो उस समय क्या होता था, कौड़ी जो मूल्य के रूप में चुकाया जाता था, तो कौड़ी सबसे सस्ता होता था, तो वही है अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना अर्थात कोई असर ना पड़ना। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कान पर आपका जूं चलता है अगर, तो क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं, उसके इतने छोटे छोटे हाथ पाँव आपको समझ ही नहीं आता है कि कुछ आपके कान पे चल रहा है, तो उसी प्रकार उसका अर्थ ये हो जाएगा कोई असर ना पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना अर्थात साथ देना, ठीक है, आपका कोई कंधे से कंधा मिला रहा है मतलब आपके साथ चल रहा है, ठीक है, तो वैसे ही साथ देना होता है, ठीक है। कन्नी काटना अर्थात आंखें बचाकर निकलना। कान कतरना अर्थात चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना अर्थात बहुत प्रिय। कान खोलना अर्थात सावधान करना। कुएं में भाग पड़ना अर्थात सबकी मति भ्रष्ट होना, ठीक है। कीचड़ उछालना अर्थात अपमानित या बेइज्जती करना। कतर ब्योत करना अर्थात काट छाँट करना। कफन की कौड़ी ना होना अर्थात दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकना अर्थात मृत्यु के निकट होना। कमर कसना अर्थात तैयार होना। देखिए जो कमर कसना है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वैसे तो बहुत इजी भी है, अब इतना ज़्यादा जो मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाने लगा है, इसलिए बहुत लोगों ने इसको ऐसे रट डाला है, तो इसलिए ये इजी हो गया, बाकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार होना। कान भर जाना का मतलब होता है सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना अर्थात अपना मतलब पूरा करना। कहा जाता है आज के समय पे सब लोग अपना काम निकालते हैं, ऐसा, ठीक है। किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना अर्थात
किला फतेह करना, ठीक है। खाल खींचना अर्थात बहुत मारना, ठीक है, इतना मारा कि उसका खाल खींच गया, ऐसा। खाट पकड़ लेना अर्थात बीमार पड़ जाना, ठीक है। खाट इंसान पकड़ता है कब? जब वो बहुत बीमार पड़ जाता है और उठ नहीं पाता है, तभी वो खाट को पकड़े 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 दिन भर लेटे रहता है, ऐसा टाइप का बोलो, ठीक है। खरी खोटी कहना अर्थात भला बुरा कहना। खाक छानना अर्थात मारे मारे फिरना, निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना अर्थात युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना अर्थात नष्ट होना। खून खौलना अर्थात क्रोध होना, अत्यधिक क्रोध होना, ठीक है। खून पसीने करना मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, जिसे बोलेंगे कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात व्यर्थ कल्पनाएं करना, ठीक है। जो कोरी कल्पनाएं, कोरी मतलब बोला जाए तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही फालतू का व्यर्थ का कल्पना करते रहता है, ठीक है। खून का घूंट पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना, ठीक है, साफ साफ कहना। खून सूखना अर्थात भयभीत होना। खटाई में पड़ना अर्थात कार्य में व्यवधान आना, ठीक है। खिचड़ी पकाना अर्थात गुप्त योजना बनाना, ठीक है। खिचड़ी पक रही है मतलब कुछ क्या बोलेंगे उसको, गुप्त योजनाएं बन रही हैं, ठीक है। गंगा नहाना किसी कठिन कार्य को पूर्ण कर लेना क्या होता है? गंगा नहाना। अब तो ऐसा बोला जा सकता है कि अब इतना ज़्यादा मतलब आने जाने का साधन हो गया है, ठीक है, चाहे गाड़ी हो या फिर बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा रेल, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी बोलिए, इतने सारे साधन हो गए हैं कि आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। पर पुराने समय में क्या होता था कि बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता था या फिर पैदल आना जाना होता था। तो इस तरीके से या किसी भी पशु को सहायता लेते थे अपना आने जाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता था कि बहुत दूर दूर जाने आने में उनको कठिनाई होती थी। तो मतलब अगर उनको गंगा नहाने जाना है, मतलब गंगा नहाना मतलब समझ रहे ना, गंगा कहाँ है, तो किसी तीर्थ स्थल में जाना है, मतलब वो बहुत क्या होता था, कठिन कार्य होता था। गंगा नहा लिया मतलब बहुत कठिन कार्य पूर्ण कर लेना। तो इसी से एक और मुहावरा बनता है कि गंगा नहा लिए हम, तो इसको और कहाँ पे यूज़ करते थे? तो लड़की की शादी करना, ठीक है। किसी लड़की की अगर शादी कर लिए तो लड़की की शादी कर दो फिर गंगा नहा लो, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि आप लड़की का शादी करना इतना कठिन काम है कि अगर आपने लड़की का शादी कर लिया मतलब आपने गंगा नहा लिया, ऐसा पुराने ज़माने के लोग आज भी कहते हैं, ठीक है। मतलब बड़े बुजुर्ग, पुराने ज़माने के मतलब बड़े बुजुर्ग, ठीक है। आप उसको और कुछ मत लीजिएगा। अब है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब है पुरानी बातें करना। जैसे कि अब जो बात बीत गई सो बीत गई, ऐसा ना बोल के आपने मुझे 5 साल पहले ऐसा क्यों कहा, आपने मुझे 5 साल पहले ऐसा ऐसा कहा था, आपने मुझे 10 साल पहले ऐसा, मतलब पुरानी बातें जो बीत गई हैं जिस पे, उसको भी आप एक एक बात को खींच के एक एक बात को ला रहे हैं सामने, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ठीक है। गले मढ़ना, ठीक है, तो जबरन कार्य सौंपना। आपका मन नहीं है काम करने का, फिर भी आपको कोई ज़बरदस्ती ये काम करो ही आप करके दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो गले मढ़ रहा है आपके ज़बरदस्ती, ठीक है। गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, गागर में सागर भरते हैं, क्योंकि उनको शब्दों का, वाक्यों का इतना ज़्यादा ज्ञान होता है कि वो थोड़े से शब्द में आपको बहुत बड़ी बातें समझा जाते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको जिनको मतलब ज़्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, हम आम आदमी हैं समझिए, ठीक है। तो हम जो लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो कवि होते हैं वो गागर में सागर भर देते हैं, ठीक है। गाजर मूली समझना अर्थात तुच्छ समझना, मामूली होना। गाजर मूली समझ लिया हमको, ऐसा टाइप का बोल सकते हो। तो गाजर मूली यार मतलब बहुत ज़्यादा तुच्छ समझना है, ठीक है। गाल बजाना अर्थात बढ़ चढ़कर बातें करना। गुड़ गोबर करना अर्थात बना कार्य बिगाड़ देना, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात अवसरवादी होना मतलब क्या नहीं, गिरगिट क्या देखता है, जिस भी मान लीजिए वो हरे पत्तियों के बीच में गया तो वो उसको देखकर अपना भी रंग हरा कर लेगा, ठीक है। और किसी चीज़ के ऊपर गया, मान लीजिए थोड़ा पत्ती सूख गया है, ऐसे पेड़ पे गया वो, तो क्या करेगा कि थोड़ा सा जो पत्ती सूखा होता है कैसा कलर का होता है, थोड़ा मिक्स लाइट ग्रीन टाइप का या फिर थोड़ा सा पीले कलर का,
तो उसको देख के वो फिर वहाँ पे अपना रंग बदल, तो गिरगिट का क्या होता है कि सामने वाले का रंग देख के, सामने जो चीज़ें होते हैं उनका रंग देख के वो खुद का रंग बदल लेता है। तो वैसे ही जो लोग होते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, वो क्या होते हैं, अवसरवादी होते हैं। वो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये फ़ायदा है तो उस हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं कि हमको ये करना है नहीं करना है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। गांठ बांधना मतलब स्थायी रूप से याद करना, आप मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ऐसा सब कहा जाता है। कौन कहते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको पास होना है, अगर आपको कोई भी पेपर पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर 2-3 दिन छुट्टी, घूमे फिरे फिर आकर पढ़ लिया, ऐसा नहीं, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे शिक्षक क्या बोलते हैं हमको, हमारी बात की गांठ बांध लीजिए। तो इसका मतलब होता है हमारी ये बात आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए स्थायी रूप से। ये नहीं कि मतलब परमानेंट याद कर लीजिए, यानी टेम्परेरी, आज याद किया और कल भूल गए, कल आपको याद ही नहीं है हमने आपको क्या कहा था, ठीक है। तो गांठ पड़ना ये होता है, इसका मतलब होता है द्वेष का स्थायी होना। कहते हैं कि रिश्तों में गांठ पड़ गई है, मतलब कि उनके बीच में जो भी बातों को लेकर कहा सुनी होती थी, द्वेष था, वो क्या होता था, वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। मतलब कि वो क्या हो गया, अब गांठ खुलने की संभावना नहीं है, मतलब उस रिश्ते को अच्छा होने की संभावना नहीं, वो जो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो स्थायी हो गया, रोज रोज का हो गया है, ऐसा समझिए, ठीक है। गुदड़ी का लाल होना अर्थात गरीबी में भी गुणवान होना। जो ऐसे बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे, जो अक्सर आते रहता है कि क्या किया किसान के बेटे ने या मज़दूर के बेटे ने क्या किया, या बेटी ने क्या किया कि IAS टॉप कर लिया, ठीक है, या फिर 10वीं 12वीं में इतना अच्छा नंबर आया, फर्स्ट नंबर पे आए। तो ये सब क्या होते हैं, गुदड़ी के लाल हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, गरीबी में भी गुणवान होते हैं, ठीक है। अब गुणवान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ाई में ही अच्छे नंबर लाए तो आप वो गुणवान हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने काम के प्रति मतलब बोलना चाहिए एकदम जिम्मेदार होकर अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के प्रति समर्पित हैं, तो आप क्या हैं, गुदड़ी के लाल हैं, ठीक है। गरीबी में गुदड़ी के लाल हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, गरीबी में भी गुणवान है, ठीक है। गंगा नहाना, दायित्व में मुक्ति मिलना, ठीक है, कोई से भी दायित्व, जैसे मैंने बोला था एक एग्जाम्पल कि लड़की की शादी करना मतलब गंगा नहा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है कि दायित्व से क्या हो गया, मुक्ति मिल गया, छुटकारा मिल गया, ठीक है। लड़की का शादी कर लिया मतलब हमारा जो कर्तव्य था बोल दीजिए, ठीक है, हमारा जो दायित्व था उससे हमें क्या मिला, मुक्ति मिला, छुटकारा मिला, ठीक है। तो जो गंगा नहाना है इसका 2 अर्थ होता है, ठीक है। एक होता है कठिन कार्य पूर्ण होना और दूसरा होता है दायित्व से मुक्ति मिलना, ठीक है। अब है गाल फुलाना, का मतलब होता है गुस्सा होना। जो गाल फुलाना होता है उसका मतलब होता है गुस्सा होना, वैसे ही मुंह फुलाना का मतलब भी गुस्सा होना होता है, ठीक है। गाल फुलाना, ठीक है, जब आप बात नहीं करेंगे, गुस्सा है और बात नहीं कर रहे हैं आप किसी से, तो क्या होता है, गाल आपके फुल जाते हैं, इस तरीके से आप याद करते हैं। और ये तो इतना कॉमन सा है कि हर किसी को पता ही होगा कि गाल फुलाना का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना, कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप मस्त बेफिक्र होकर सो रहे हैं, इसको बोलेंगे घोड़े बेचकर सोना। चाहे आपके बगल में कितना भी शोर शराबा हो रहा है, आपको मतलब ही नहीं है, आप मस्त सोए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। घुटने टेकना मतलब हार मानना। घी के दिए जलना अर्थात खुशियाँ मनाना। दीपावली में घी के दिए जलाए थे अयोध्या वासियों ने, तब मतलब क्या किया था, उन्होंने खुशियाँ मनाई थी, ठीक है, इस तरीके से। घुटने टेकना, हार मानना, आप इस किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं वाला चल रहा था, ठीक है, तब क्या होता था, 2 राजाओं के बीच में, 2 देशों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में अगर युद्ध हुआ, एक राजा हार गया तो वो क्या करता था, सामने जो राजा जीत गया है उसके सामने घुटने के बल बैठा, तो उसको मतलब कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, ठीक है। जब ऐसा होता था ना कि या तो लड़कर एक कोई मर गया, ये हो जाता था, या फिर क्या होता था, अपनी हार स्वीकार कर लो और अपना राज्य हमें सौंप दो, ऐसा होता था।
तो उसमें क्या करते थे, जो घुटने के बल बैठ गया मतलब हमने हार स्वीकार कर ली करके वो अपने आप को समर्पित कर देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट ना, घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना, घर फूंक कर तमाशा देखना अर्थात अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, घाट घाट का पानी पीना अर्थात स्थान स्थान का अनुभव होना, घास काटना अर्थात बिना गुणवत्ता कार्य करना। ठीक है, जैसे घाट घाट का पानी पीना मतलब कि ये समझ सकते हैं घाट, ठीक है, तालाब से समझिए। ठीक है, तालाब को घाट को तालाब से समझिए। ठीक है, अब जो व्यक्ति सारे जगह घूम रहे हैं मतलब वो बहुत सारे तालाब देख रहा है और वहाँ पे उसको प्यास लगी और पानी पीते जा रहा है। ठीक है, मतलब उसने बहुत सारे घाट देख लिए, बहुत सारे तालाब देख लिए, उसने पानी पी लिया। तो क्या होता है कि वो जब घूमेगा तभी तो वो अलग अलग जगहों का पानी पी रहा है। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, जब वो घूम रहा है अलग अलग जगहों का पानी पी रहा है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि वो इतने सारे जगहों में घूमकर उसने क्या किया है, अनुभव किया है। ठीक है, मतलब उसको हर एक स्थान जहाँ पर वो गया है उसको वहाँ का अनुभव है। ठीक है, घास काटना मतलब बिना गुणवत्ता कार्य करना। घास काटने से आपको कौन सा क्या मिल जाएगा, मतलब ये बिना मतलब का कार्य है, समझिए, ठीक है, बिना गुणवत्ता वाला कार्य है। ठीक है, घाव हरा होना मतलब भूला कोई सा दुख दर्द है जो आपको याद आ गया, मतलब आपका घाव हरा हो गया। ठीक है, घर बसाना मतलब विवाह करना। ठीक है, घर बसा लीजिए मतलब विवाह कर लीजिए। ठीक है, चींटी के पर निकलना अर्थात मृत्यु के दिन समीप आना। चल बसना, ठीक है, चल बसना का अर्थ होता है मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना। चोली दामन का साथ होना अर्थात बहुत निकटता। चिकना घड़ा होना अर्थात कुछ भी असर ना होना अर्थात बेशरम होना, उस पर किसी बातों का असर नहीं होता है अर्थात चिकना घड़ा हो। ठीक है, चांदी का जूता मारना अर्थात घूस देना। ठीक है, चार चांद लगना अर्थात शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना अर्थात आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना अर्थात नुकसान करना। 4 दिन की चांदनी होना अर्थात अल्पकालीन सुख। चूड़ियाँ पहनना अर्थात कायरता दिखाना। चारों खाने चित्त होना अर्थात बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना अर्थात पकड़ में आना। चक्की पीसना अर्थात जेल की सज़ा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना अर्थात किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चित्त उचटना अर्थात मन न लगना। छक्के छुड़ाना अर्थात बुरी तरह हराना। छठी का दूध याद आना अर्थात संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना अर्थात साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना अर्थात बिना परिश्रम बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना अर्थात धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर सांप लौटना, ठीक है, अर्थात ईर्ष्या करना। छाह तक ना छूने देना अर्थात समीप ना आने देना। छठे छठे फिरना अर्थात दूर दूर रहना। छठे क्षमा से आना अर्थात कभी कभी आना। छप्पर पर फूस ना होना अर्थात अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना अर्थात कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना अर्थात छोटी बात पर बड़ा दंड देना। जले पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना अर्थात मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना अर्थात कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना अर्थात कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना अर्थात साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निगलना अर्थात स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जी चुराना अर्थात कार्य में स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना अर्थात अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना अर्थात समूल नष्ट करना। जमीन आसमान एक करना अर्थात सभी उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर अर्थात बड़ा भारी अंतर। जान के लाले पड़ना
अर्थात प्राण संकट में पड़ना, जूतियाँ चाटना अर्थात चापलूसी करना, जंजाल में पड़ना अर्थात संकट में पड़ना, जलती आग में कूदना अर्थात जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, जिंदगी के दिन पूरे करना अर्थात मृत्यु के दिन समीप होना, लिज्जत उठाना अर्थात अपमानित होना, जी छोटा करना अर्थात हृदय के उत्साह में कमी, झूठे हाथ से कुत्ता ना मारना अर्थात अत्यधिक कंजूस होना, झंडा गाड़ना अर्थात अधिकार करना, झंडा गाड़ना अर्थात अधिकार करना। ठीक है। टांग उड़ाना अर्थात टांग अड़ाना अर्थात बाधा डालना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना अर्थात कठोरता से काम निकालना, टेढ़ी खीर होना अर्थात कठिन काम, टोपी उछालना अर्थात अपमानित करना, टका सा जवाब देना अर्थात साफ साफ मना करना, टका सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना, टक्कर लेना अर्थात मुकाबला करना, टस से मस ना होना अर्थात अपने इरादे से ना हटना, ठीकरा फोड़ना अर्थात दोष लगाना, आरोप लगाना, ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना अर्थात चिंता मग्न बैठना, ठकुर सुहाती बातें करना अर्थात चापलूसी करना, ठगा सा रह जाना अर्थात किन कर्तव्य विमूढ़ होना, और डिंग हाँकना अर्थात कर्तव्य व्यर्थ गप्पे लगाना। ठीक है। डिंग हाँकना अर्थात व्यर्थ के गप्पे लगाना, डकार जाना अर्थात किसी की वस्तु हड़प लेना, डंका बजना अर्थात प्रभाव होना, डंके की चोट पर कहना अर्थात खुले आम कहना, खुल्लम खुल्ला, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना अर्थात सबसे अलग राय होना, और 2.5 दिन की बादशाहत करना अर्थात थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना, ढिंढोरा पीटना अर्थात अति प्रचारित करना, ढोल में पोल होना अर्थात सारहीन होना, तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना। ठीक है। एक प्रकार से इसको चापलूसी करना भी बोल सकते हैं। ठीक है। तलवे चाटना का अर्थ होता है खुशामद करना। तिल का ताड़ करना अर्थात छोटी सी बात को बढ़ाना, तूती बोलना अर्थात प्रभाव होना, तलवार के घाट उतारना अर्थात मार देना, तितर बितर होना अर्थात बिखर जाना, तख्ता उल्टा अर्थात सरकार बदलना, तेली का बैल होना अर्थात हर समय काम में जुटे रहना, तेवर चढ़ना अर्थात गुस्सा आना, तह तक पहुंचना अर्थात बात का ठीक से पता लगाना, ताता बंधना। ठीक है। इसका मतलब होता है आने का क्रम ना रुकना। ताता लगा हुआ है बोलते हैं ना, मतलब कि आने का क्रम ना रुकना। तारे गिनना। ठीक है। बेचैनी से रात गुजारना, ताव देखना, अंदाज़ा लगाना, थूक कर चाटना अर्थात अपनी बात से फिरना, थाह लेना अर्थात भेद पता करना, दांत खट्टे करना अर्थात परास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित होना, दाहिना हाथ होना अर्थात विश्वास पात्र होना, और दाल में काला होना अर्थात शक होना। इसमें से बहुत सारे मुहावरे ऐसे होंगे जिसको आप अपने दैनिक जीवन पर उपयोग करते होंगे या आपने किसी और को कहते सुना होगा। दाई से पेट छिपाना अर्थात जानकार से बात छिपाना, 2 टुक बात कहना अर्थात स्पष्ट कहना, दूध के दांत न टूटना अर्थात अनुभवहीन होना, दिन दूना रात चौगुना होना अर्थात शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिया लेकर ढूंढना अर्थात ठीक तरह से खोजना, दिन फिरना अर्थात अच्छा समय आना, दोनों हाथों में लड्डू होना अर्थात लाभ ही लाभ होना, दिन रात एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना, दाल गलना अर्थात काम बनना, और दबी जबान से कहना अर्थात अस्पष्ट कहना, दांत कुरेदने को तिनका ना होना अर्थात सब कुछ चले जाना, दाना पानी छोड़ना अर्थात अन्न जल त्यागना। ठीक है। नेक्स्ट है दाल रोटी चलना अर्थात जीविका निर्वाह करना, दाव चूकना अर्थात अवसर हाथ से निकल जाना, धूप में बाल सफ़ेद ना करना अर्थात अनुभव शून्य ना होना, धज्जियाँ उड़ाना अर्थात ध्वस्त करना, दुर्गति करना, धरती पर पाँव ना पड़ना अर्थात अभिमानी होना, नाक काटना अर्थात बेइज्जत करना, नकेल डालना अर्थात
वश में करना, और नाक रगड़ना अर्थात किसी की खुशामद करना, और नाक भाव से कोड़ना अर्थात घृणा करना। नानी याद आना अर्थात संकट का एहसास होना या फिर घबरा जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, और नचाना अर्थात परेशान करना। नब्ज पहचानना अर्थात ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना। नहले पर दहला होना अर्थात करारा जवाब देना। नमक मिर्च लगाना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नाक रखना अर्थात इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना अर्थात बेइज्जत करना। पहाड़ टूट जाना अर्थात बड़ी विपत्ति आना। पेट पालना अर्थात जीवन यापन करना। पेट में दाढ़ी होना अर्थात बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना अर्थात बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना अर्थात प्राणों की परवाह ना करना। पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। 5 उंगलियां घी में होना अर्थात सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पेट काटना अर्थात अत्यधिक कंजूसी करना। पानी में आग लगाना अर्थात असंभव कार्य करना। पीठ दिखाना अर्थात भाग जाना या पलायन करना। पेट में चूहे कूदना अर्थात भूख लगना। पलक पावड़े बिछाना अर्थात प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फूंक मारना अर्थात भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना अर्थात सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूल झड़ना अर्थात मधुर वचन बोलना। बंदर घुड़की अर्थात असरहीन धमकी। बच्चों का खेल अर्थात आसान काम। बड़े घर की हवा खाना अर्थात जेल जाना, और बाएं हाथ का खेल अर्थात आसान काम। बाछे खिलना अर्थात प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना अर्थात असंभव कार्य करना। खट्टा लगाना अर्थात कलंकित करना। बट्टा लगाना अर्थात कलंकित करना। बाजी मारना अर्थात जीत जाना, और बाल की खाल निकालना अर्थात सूक्ष्म अन्वेषण। मतलब क्या करते हैं, बाल की खाल निकालने का मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि एकदम मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ होता है बाल, ठीक है। उसका भी बाल इतना पतला चीज़ होता है, ठीक है, उसका भी आप खाल निकालना मतलब एकदम छोटी से छोटी बातों को भी आप पकड़ लेते हैं और उसका क्या करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया करके एक एक बात को कुरेदते हैं इस टाइप का, ठीक है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म अन्वेषण, ठीक है। बीड़ा उठाना अर्थात कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना अर्थात बहाना करना। बालू की भीत होना अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बेड़ा पार होना अर्थात कष्ट से मुक्ति होना। बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। भंडा फोड़ना अर्थात भेद खोलना। भौं तानना अर्थात क्रुद्ध होना, और भाड़ झांकना अर्थात व्यर्थ समय गंवाना, और भीड़ के छत्ते को छेड़ना अर्थात झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। मुंह की खाना अर्थात हारना, बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना अर्थात कलंकित होना या फिर बदनामी होना। मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना, और मक्खी चूस होना अर्थात अत्यधिक कंजूस होना। मन मारना अर्थात कामनाओं का नियंत्रण करना। मक्खी मारना का मतलब होता है फालतू बैठना। मुट्ठी में करना अर्थात वश में या फिर नियंत्रण में करना। मर पचना अर्थात बहुत कष्ट सहना, और मशाल लेकर ढूंढने का मतलब होता है अच्छी तरह खोजना। मौका देखना का अर्थ होता है अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना अर्थात जीतना। यमलोक भेजना अर्थात मार डालना। यश कमाना अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंग सियार होना अर्थात धूर्त होना। रंग में भंग होना अर्थात खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना। राई का पहाड़ करना अर्थात छोटी बात को बड़ी करना। रोंगटे खड़े होना अर्थात रोमांचित होना। रंगे हाथ पकड़ना अर्थात अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना। रास्ता देखना अर्थात प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना अर्थात प्रभाव पड़ना। रुपया ठीकरी करना अर्थात अपव्यय करना। रोब जमाना अर्थात धार जमाना। रोब मिट्टी में मिलना अर्थात प्रभाव खत्म होना। लाल पीला होना अर्थात क्रोध करना। लोहा मानना अर्थात स्वीकार करना या फिर बहादुरी स्वीकारना। लहू का घूंट पीना अर्थात चुपचाप अपमान सहना। लकीर का फकीर होना, पुरातन पंथी होना, ठीक है। लट्टू होना अर्थात रीझना।
लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन कार्य करना, लोहा लेना मुकाबला करना, शेर के कान कतरना अर्थात चालाक होना, श्री गणेश करना अर्थात शुभारंभ करना, शीशे में मुंह देखना अर्थात अपनी योग्यता पर जाना, सफ़ेद झूठ अर्थात बिल्कुल झूठ, सब्ज बाग दिखाना अर्थात झूठे आश्वासन देना, झूठे स्वप्न दिखाना, सिर आंखों पर लेना अर्थात सम्मान देना, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, सिर उठाना अर्थात विरोध करना, और सूख कर कांटा होना अर्थात अत्यधिक दुबला होना, ठीक है, अत्यधिक दुर्बल, ठीक है। और सूरज को दीपक दिखाना अर्थात प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिक्का जमाना प्रभाव जमाना, सोने में सुगंध होना, एक वस्तु में एकाधिक गुण होना, ठीक है। हवा में बातें करना अर्थात तेज गति से चलना, हथियार डालना मतलब हार मानना, हवाई किले बनाना मतलब व्यर्थ कल्पनाएं करना, हाथ खींचना मतलब सहायता बंद करना, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, हथियार डालना मतलब हार मानना, हाथ पांव फूल जाना का अर्थ होगा घबरा जाना, हाथ का मैल होना अर्थात तुच्छ वस्तु, हाथ मलना अर्थात पश्चाताप करना, हाथ न सूझना अर्थात घना अंधकार होना, हवन करते हाथ जलना अर्थात भलाई करते बुरा होना, हाथ बटाना मतलब मदद करना, हाथ पैर मारना मतलब